हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है आक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है आक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। बहुत सारे बच्चे 11th में भी आक्सीकरण संख्या निकालना है ना नहीं सीख पाते हैं, तो उनको भी वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। 11th या 12th दोनों के लिए कॉमन है ये, ठीक है। आक्सीकरण संख्या कैसे निकालें तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। पूरा चीज क्लियर करके छोड़ूंगा प्यारे भाइयों, कैसे निकालना है आक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों आक्सीकरण संख्या की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि 11th क्लास में आक्सीकरण की संख्या की परिभाषा भी पूछ दी जाती है कि किसी यौगिक या आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु का आक्सीकरणांक वह आवेश है जो परमाणु को स्वेच्छापूर्वक कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया जाता है। मतलब प्यारे भाइयों ये कल्पित मान है जिसको हम निकाल कर दे देते हैं। देखिए आक्सीकरण और संयोजकता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें हम यदि बात करें प्यारे भाइयों की जो मतलब संयोजकता होता है वो वह अंक होता है जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे या ले ले, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। कि जैसे कोई भी परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका संयोजकता कहलाता है। लेकिन प्यारे भाइयों जो आक्सीकरण है ना, आक्सीकरण एक स्वेच्छा पूर्वक कुछ कल्पित नियमों पर आधारित हम इसकी गणना करते हैं, ठीक है। चीजें समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं केवल इतना कह रहा हूं प्यारे भाइयों कि जो आपका संयोजकता होता है ना, संयोजकता केवल इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और संयोजकता के आधार पर ही हम आक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आक्सीकरण अंक निकालेंगे। कैसे? संयोजकता के आधार पर। संयोजकता आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता तो साथ साथ में मैं बताते चलता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका यौगिक है प्यारे भाइयों H2SO4 है। बिल्कुल सिंपल से लेकर चलेंगे H2SO4। H2SO4 इसमें हमको प्यारे भाइयों सल्फर का आक्सीकरण संख्या, किसका? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको, किसका? सल्फर का। कैसे निकालेंगे प्यारे भाइयों समझने की कोशिश करेंगे। हमें हाइड्रोजन का संयोजकता पता है, 1 होता है और 2 हाइड्रोजन कारण 2 कर दिया। हम बताएंगे कैसे प्यारे भाइयों। सल्फर का यहां पर हम x मानकर चलेंगे। कितने ऑक्सीजन है? 4 और 1 ऑक्सीजन का संयोजकता -2 और टोटल जो इसका है ना कुल जो प्यारे भाइयों ऑक्सीकरण अंक का योग होता है सभी मिलाकर के टोटल संयोजकता 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 कम 2 धन x और 4 दूनी 8 प्यारे भाइयों बराबर 0। अब यहां पर 8 में 2 घटा दो, x - 6 = 0। यहां पर आप कहेंगे x बराबर +6। और यहां ध्यान रखना ये कि ऑक्सीकरण अंक को हमेशा प्लस माइनस से दर्शाएंगे, है ना। चिन्ह रहेगा प्यारे भाई, संयोजकता में जरूरत नहीं रहती। बता दिए 2 संयोजकता है, 3 संयोजकता बताते समय। लेकिन प्यारे भाइयों यहां पर हम ऑक्सीकरण को प्लस माइनस से दर्शाएंगे, तभी आपका करेक्ट कहलाएगा। अब यहां पर आपने 2 चीज देखा, एक हाइड्रोजन देखा जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और एक देखा आपने कितना, क्या देखा? ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे भाइयों? ऑक्सीजन, ठीक है, 8 होता है। क्या होता है? 8। तो देखिए इसके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे भाइयों? 1, ठीक है। तो ये 1 ले सकता है या दे सकता है, लेकिन प्यारे भाइयों 1 ये ले, देखिए बाह्यतम कोश में केवल पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए केवल 1 ले या दे सकता है। चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजें बहुत बारीकी समझना पड़ेगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, दूसरे कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18। और ये चीज बोरबरी ने बताया कि बाह्यतम कोश जो भी होगा उसमें केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी 8 इलेक्ट्रॉन के खेल पर पूरा संयोजकता आप निकाल लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्यारे भाइयों ये दे सकता है, इसलिए +1 दर्शाया, ठीक है। यहाँ पर 1 हमने लिखा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 1 दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो पहले कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे 6। अब प्यारे भाइयों बोरबरी ने क्या बताया कि बाह्यतम कोश में होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 2 की आवश्यकता है, इसलिए 2 लेता ही, हमेशा 2 लेता है, इस कारण से -2 कर दिया हमने। चीजें क्लियर हो गई। सल्फर और ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के आधार पर आप निकाल पाओगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन प्यारे भाइयों आप बेसिक से समझोगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया Na2S2O3 में, ठीक है, किसका? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। चलो करो भैया ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल सिंपल तरीके से करोगे। देखिए अब सोडियम का भी निकाल कर मैं बताऊंगा। 2 × 1 धन 2 सल्फर है तो 2x, सल्फर का मैंने x मान लिया क्योंकि सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन का आपने निकाला
कितना -2, तो 3 गुणे -2 टोटल कितना होता है 0 के बराबर। तो 2 एक कम 2 धन 2x और 3 दूना 6 बराबर 0। कैलकुलेशन करोगे तो 2x 2 जाके घट जाएगा तो -4 इक्वल 0। प्यारे भाइयों x बराबर ये 2x बराबर कर दो 4 और फिर ये पक्षांतर कर देंगे। क्या पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस, है ना, और 2 आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, इतना हो गया। 2 आ गया प्लस 2 आया ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ पर सोडियम कैसे समझा आपने। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष में कितना होना चाहिए प्यारे भाइयों 8 होना चाहिए, ये तो बताया था बोरबरी ने। लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 लेने के बजाय 1 देना आसान है। 7 लेने के बजाय 1 देना आसान है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 प्रदर्शित की, ठीक है। तो ये संयोजकता के आधार पर हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का ऑक्सीकरण नंबर। ओके, चलिए अगला देख के चलते हैं प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए जिसका भी हमको नहीं पता होता ना उसको अपन x करते हैं। जैसे Mn का हमको निकालना है तो उसको x करेंगे। पोटेशियम का 1 होता है, पहला समूह है, पहले समूह में हाइड्रोजन भी आता है, सोडियम भी आता है। पहले समूह के जो भी तत्व है सबका +1 होता है। मैंने बहुत बारीकी समझाया, +1 पहले समूह का जो भी तत्व होगा +1 होगा, ठीक है। चलिए Mn का मान लेते हैं x और ऑक्सीजन कितने प्यारे भैया 4 और 1 ऑक्सीजन का -2 इक्वल 0 कर दो। टोटल 0 के बराबर ही करके हमको निकालना पड़ेगा। 1 धन x और 4 दूनी 8 बराबर 0 करो भैया, कितना आएगा तो x -7 बराबर 0। तो प्यारे भाइयों x बराबर +7 ये आपका आ चुका है। x बराबर +7 मतलब धन 7 आ चुका है आपका। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण, ये बिल्कुल पॉपुलर ऑक्सीडेशन नंबर है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 12th में और 11th दोनों क्लास में, ठीक है। तो ये तो बनना ही चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे भाइयों जो कि आपको जरूरी है, कुछ आयन के रूप में देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है ना, जैसे मान लीजिए NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का, किसका नाइट्रोजन का। अब पॉजिटिव हो गया तो जो भी पॉजिटिव आयन है ना उसको अपन बराबर में 0 करते थे। अब इसको बराबर में 0 नहीं करेंगे, ये जो भी घात में उसको अपन रखेंगे। जैसे हमने क्या किसका निकालना हमको प्यारे भाइयों, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो x मानेंगे। हाइड्रोजन कितने 4 और 1 हाइड्रोजन का 1, और हमने क्या कहा जो भी पॉजिटिव है उसको इधर लिखने तो +1, ठीक है। तो x बराबर यहाँ +1 है और 4 1 कम 4 जाके घट जाएगा प्यारे भाइयों तो -3 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यदि आयन के रूप में हो प्यारे भाइयों उसको बराबर में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मान के चलता हूं Cr2O7 और 2 निगेटिव में Cr का क्रोमियम का निकालना है। किसका, क्रोमियम का निकालना है। बिल्कुल सिंपल निकाल लोगे आप, बहुत ही आसान है। देखिएगा क्रोमियम 2 है और 1 का x मानोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 7 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का -2 इक्वल ये -2 इन पेयर भाइयों बराबर में करना पड़ेगा। यदि आयन नहीं है तो 0 करते हैं, यदि आयन हो गए तो उस आयन को पूरा लिख लेंगे। 2x 7 दूनी 14 है बराबर -2, ये माइनस से उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो -2 धन 14 है बराबर कितना आ जाएगा, 14 में 2 घटा दो तो 12 आएगा। और x बराबर प्यारे भाइयों 12/2 यानी +6 आ गया, ठीक है। ऑक्सीकरण कितना आ गया +6। बिल्कुल सिंपल है, बन जाएगा कि नहीं प्यारे भाइयों, बिल्कुल आसान। किसी भी यौगिक का आप निकाल सकते हो यूं, है ना, कुछ भी कठिन नहीं होता प्यारे भाइयों, बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए HPO3 2 निगेटिव में, ठीक है, किसका निकालना है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है प्यारे भाइयों। हाइड्रोजन का हमने पता कर लिया 1, है ना, हाइड्रोजन कितना 1, फास्फोरस का निकालना है और आपको पता है कि 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का -2 इक्वल में क्या करना, 0 नहीं करना, जो भी आयन है उसको लिख के चलना है -2। 0 कब करना है प्यारे भाइयों, जब आयन के रूप में ना हो, जब आयन के रूप में ना हो तो कितना हो जाएगा 1 + x 3 दूना 6 -2 हो जाएगा और x 6 में घटा दोगे 5 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2 धन 5 बराबर कितना आएगा +3। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी यौगिक में आप सिंपल तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं प्यारे भाइयों, मैक्सिमम निकाल रहा हूं क्योंकि आपको कठिनाई ना हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए H2P2O7 2 निगेटिव में
पी का, किसका, पी का ऑक्सीडेशन नंबर, पी का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए निकाल कर बताइए प्यारे भाइयों, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 1 कम 2। फास्फोरस प्यारे भाइयों 2 है, तो 2x करेंगे। ऑक्सीजन 7 है और 1 ऑक्सीजन का -2, मैंने पहले निकाल कर बता दिया, सिंपल है, आपसे बन जाना चाहिए। और आयन के रूप में -2 करेंगे, 2 1 कम 2 धन 2x और 7 दूनी 14 बराबर -2। 14 में 2 घटा दो प्यारे भाइयों, तो कितना आता है 12 है और -2। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +12 - 2 बराबर कितना आएगा, 12 में 2 घटा दोगे 10 आएगा। इसके बाद प्यारे भाइयों x बराबर 10/2, 2 पंचे 10 यानी +5 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन बन रहा है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या यू आसानी से निकाल सकते हो किसी भी यौगिक में, समझ रहे हो ना। तो अब प्यारे भाइयों आपको यहाँ पर मैंने कई सारे निकाल दिए और ऐसे कई सारे यौगिक हैं जिसका आप निकाल सकते हो, लेकिन हाँ संयोजकता यदि आपसे निकालते नहीं बन रही है तो आपको बता दूं प्यारे भाइयों, जो भी ग्रुप है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है यानी फर्स्ट समूह का +1 है ना, सेकेंड जो एस ब्लॉक के 2 समूह हैं, एक S1 और एक S2, तो पहला का 1 और दूसरे का 2। इसी तरह 13वें में 3 रखोगे, कार्बन समूह का 4 हो जाएगा है ना, 15वें समूह का -3, ठीक है, 17वें समूह का -1, 16वें समूह का -2, मतलब उन सभी तत्वों का ऐसा होता। ओके, तो ऐसे प्यारे भाइयों यदि आपसे संयोजकता बन रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये किसी भी क्लास के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आशा और उम्मीद करता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हो उनको समझ में आया होगा। और प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।